जय मसीह की अनुग्रह परिवार। मैं फिर से आई हूँ आपके संग आज बुधवार की प्रार्थना में, जहाँ हम फिर से मिलकर ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। आज जो वचन मैं आपके लिए लाई हूँ वो यशाया से है। वो हम देखेंगे यशाया 26 10 से 12 देखेंगे। मैं थोड़ा हिंदी में आपके लिए पढ़ दूँ। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म ना सीखेंगे, धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेंगे और यहोवा को महत्व उसे सूझना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा हुआ है पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। अर्थात जब लोगों को मौका मिलता है धार्मिक लोगों के बीच में रहना, पिता उन्हें रखता वहाँ पे उसे सिखाने के लिए, अपनी महिमा को दिखाता है, फिर भी वो उसे मानते नहीं, सीखते नहीं। 11 कहता है इंग्लिश में, ओ लॉर्ड, योर हैंड इज लिफ्टेड हाई बट दे डू नॉट सी इट। पिता तो अपने हाथों के पराक्रम को दिखाता है लेकिन लोग नहीं देखते। Let them see your zeal for your people and be put to shame. Let the fire reversed for your enemy consume them. अर्थात क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सीखते नहीं, जानते नहीं, और जो आग शत्रुओं को जलाने का है आके उन्हें जला देगा। और तो हम और आगे बढ़ते हैं, यशाया 26 का 20 से 21 देखते हैं। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी निवासियों अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगा और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगा। एकदम इंग्लिश में बहुत सुंदर है। एंटर योर रूम एंड शट द डोर्स बिहाइंड, हाइड योर सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल अंटिल द रॉथ इज पास्ड अवे। अपने द्वार को बंद करो और थोड़े समय के लिए तुम छुप जाओ जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं होता। See, the Lord is coming out of his dwelling to punish the people of the earth for their sin. परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को उसके पाप के लिए दंड देने आ रहा है। The earth will disclose the blood and shed upon her. और जो पृथ्वी है वो दिखाई देगा, प्रकट करेगा जो लहू इस पृथ्वी में बहाया गया था। She will conceal her slain no longer. और जो जो मरे हैं उसे नहीं छुपाया जाएगा। आपको पता है कोरोना वायरस एक घातक बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, ब्राज़ील में कितना सारा कब्र खोद के रखा गया है क्योंकि डेथ रेट इतना हाई हो रहा है कि लोग आगे से ही इंतज़ाम कर रहे हैं कि लोग जब मरेंगे उन्हें वहाँ गाड़ दिया जाएगा। बेल्जियम में इतना सारा डेथ रेट है कि लोग अब उसे दाह संस्कार कर नहीं पा रहे, वो सबको कॉफिन बॉक्स में रखकर जला दे रहे हैं। साफ कहा जा रहा है, द रॉथ ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का क्रोध है जो मनुष्य के पाप के कारण आया है। ये चेतावनी है जिन्हें मौका मिल रहा है ईश्वर के वचन सुनने का, प्रार्थना करने का, अनुताप करने का, अनुरोध है अपने मार्ग को प्रभु की ओर मोड़ ले। वचन मैंने पहले पढ़ा, आपको धार्मिकों के बीच में रखा गया, अर्थात आपको चर्च में आने का मौका मिला था। आप चर्च आते थे, आपने परमेश्वर की महिमा को देखा है, आपने लोगों को चंगा होते देखा है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते देखा है, लोगों का टूटा हुआ जीवन का निर्माण देखा है, और इसके बाद भी अगर आप उसके हाथ के कामों को महिमा नहीं दे रहे हैं, दुख की बात है, ये क्रोध आपके ऊपर भी आ सकता है। प्रभु यीशु में मेरे भाई और बहन, इस चेतावनी को सुनिए।
एकदम साफ कह रहा इज़ाया 26 का 20, गो माई पीपल एंटर योर रूम एंड शट द डोर बिहाइंड यू, हाइड योर सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल अंटिल हिज रॉथ हैज पास्ड अवे। जाओ जाके बंद कर लो अपने आप को। और हम लोग सचमुच बंद हैं, हम लोग लॉकडाउन में हैं। फिर कह रहा है द लॉर्ड इज कमिंग आउट ऑफ हिज ड्वेलिंग टू पनिश द पीपल ऑफ द अर्थ फॉर दैट सिन। साफ कह रहा है द अर्थ विल नॉट कंसील हर स्लेन एनी लॉन्गर। जो पाप करे परमेश्वर ने सजा देने आ रहा है, और पृथ्वी उन लोगों को नहीं छुपाएगा जो मर रहे हैं। कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है। मैं जब रोज़ न्यूज़ सुनती हूँ मुझे लगता है आज कुछ कम हुआ होगा, लेकिन हर दिन मैं सुनती हूँ और बढ़ गया है, हर जगह बढ़ गया है। इंडिया में एक समय था 100, 135 गिना जा रहा था, फिर 500, अभी लेटेस्ट शायद अपडेट है 16,000। कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा, मृत्यु की गिनती बढ़ते चली जा रही है। मेरी अनुरोध आपको अभी भी मौका मिल रहा है, अनुताप करे, पश्चाताप करे, वरना जो तीर दुश्मनों के लिए था कहीं आपकी ओर ना मुड़ जाए। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको धमका नहीं रही, मैं केवल वचन से आपको चेतावनी दे रही हूँ कि आप अपने पाँव के रुख को मोड़ ले, खुदा के भय को माने, उससे प्रेम करे, क्योंकि वह भला है। वो अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, परित्याग नहीं करता, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए तो वो कहता है मेरे बच्चों अपने रूम में तुम बंद हो जाओ, अपने घर के द्वारों को बंद कर लो, जब ये क्रोध खत्म हो जाएगा तुम बाहर आना। अर्थात हम सुरक्षित है, यीशु के बच्चे सुरक्षित है, हम उसके लहू में छुपे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी तक जो अनुताप नहीं किए पिता वो अनुतापित हो। अभी तक जो तेरी ओर मुड़े नहीं हैं वो तेरी ओर मुड़ जाए। अभी तक परमेश्वर तेरी महिमा को देखकर पिता लोगों ने तुझे सराहा नहीं, अभी तक तुझे ग्रहण नहीं किया है। मेरी ये प्रार्थना है उनके जीवन का रुख तेरी ओर मुड़ जाए, वो तुझे अपने जीवन का उद्धार करता मानने लगे, तुझसे प्रेम करने लगे, तुझे वो ग्रहण करे, अपने पापों को अंगीकार करे, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे। और मैं जानती हूँ पिता स्वर्ग से तू क्षमा कर देगा, क्योंकि अनुग्रह अभी भी कार्य कर रहा है, अभी भी पवित्र आत्मा हमारे संग है और हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ा नहीं है पिता। जिन्हें मौका मिला तेरी महिमा को देखने का, जिन्हें मौका मिला तेरे धार्मिक संतानों के संग रहने का, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ अब वो तुझे हल्का ना ले, अब वो ठट्टा और हंसी में तुझे ना उड़ाए, बल्कि पिता गंभीरता से तेरे पास आए, पापों के जीवन को परित्याग करे और उद्धार को ग्रहण करे। पिता मेरे पाप, अधर्म, भूल, गलतियां, दुर्बलता क्षमा कर। मेरे भाई बहन के पाप, दुर्बलता, गलती क्षमा कर। वो बंधन, वो जकड़न, वो झूठ की आत्माओं को मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। शैतान तेरे झूठ को निष्क्रिय करती हूँ यीशु के अधिकार से। हर शैतानी गढ़ को तोड़ती हूँ यीशु नाम से। एक एक छलनाकारी आत्मा, मिथ्या आत्मा, भ्रमित आत्मा, लोगों को परमेश्वर से दूर रखने वाली दुष्ट आत्माएं, मैं तुझे बांधती हूँ यीशु नासरी के नाम से। शैतान तेरे गढ़ को तोड़ते हुए यीशु के अधिकार से। एक एक झूठ इसी वक्त यीशु के संतानों को छोड़कर पाताल चला जाए, दोबारा वापस नहीं आने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आत्मिक आंखें खुलने लगे, आत्मिक ज्ञान खुलने लगे, आत्मिक कान खुलने लगे यीशु नासरी के नाम से। मैं अनुताप खोलती हूँ, मैं पश्चाताप खोलती हूँ, मैं जीवन परिवर्तन की सामर्थ खोलती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ लोग यीशु को ग्रहण करने लगे, उद्धार को ग्रहण करने लगे, उनके पाप क्षमा किए जाए और वो अनंत काल का जीवन पाए, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। ये कहर, ये क्रोध, ये मृत्यु
ईश्वर के संतानों के लिए नहीं है। पिता, मेरी प्रार्थना है लोग तेरे प्रेम को समझे और तेरी ओर लौट आए। एक एक को मैं तेरे लहू में घेरती हूँ, एक एक विश्वासी परिवार को तेरे लहू में छुपाती हूँ। उनके घरों को इस मृत्यु के और बीमारी की आत्मा से तेरे लहू में छुपाती हूँ। सुरक्षित कर, अपने संतानों को सुरक्षित कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।